हेलो बच्चों, आज हम लोग करने वाले हैं एंगुलर मोमेंटम। जैसे कि हम लोगों ने लीनियर मोमेंटम किया था, बिल्कुल उसका एंगुलर एनालॉग है, राइट। एंगुलर मोमेंटम। तो पहले हम लोग फोर्स की बात करते थे लीनियर मोमेंटम में, अभी हम लोग टॉर्क की बात करेंगे, ठीक है। यहाँ से देखना इजी है, शुरू में लगता हो क्या पढ़ रहे हैं, ये एंगुलर कहाँ से आ गया, बट इजी है बच्चों, है ना, बिलीव मी। तो एंगुलर मोमेंटम डिनोट करते हैं एल से, दैट इज इक्वल टू आई ओमेगा, ठीक है। लीनियर वाला अगर आपको याद है तो हम लोग क्या लिखते थे, P इज इक्वल टू एम वी। तो P की जगह L आ गया, और एंगुलर में हमें पता है मास की जगह आएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, V की जगह आएगा ओमेगा, राइट। अब अगर यहाँ पर टाइम को इन्वॉल्व करें, राइट, हो सकता है जब कोई बॉडी एंगुलर मोमेंटम में है तो उसकी वेलोसिटी कम ज़्यादा हो सकती है, यानी कि वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी में भी वेरिएबल मान। तो अगर मैं दोनों साइड लगा दूं डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, मैं लिख देता हूं डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम t, दैट मीन्स d by dt बोथ द साइड्स, d by dt इधर भी और d by dt इधर भी, ठीक है। तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिल जाएगा dl बाई डी टी आई इंटू डी ओमेगा बाई डी टी, ये मिल जाएगा। अब डी ओमेगा बाई डी टी क्या है, ये है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, है ना, देख चुके हैं पहले भी हम लोग, लीनियर के केस में देख चुके हैं ना, dv बाई डी टी रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर वेलोसिटी, सिमिलरली डी ओमेगा बाई डी टी, तो ये लिखेंगे आई और डी ओमेगा बाई डी टी हो जाएगा अल्फा। मैं आपको अलग से भी लिख के बता देता हूँ, आप लोग याद रखना अगर भूल गए हो तो। और इसका लीनियर वाला क्या था, dv बाई डी टी इज इक्वल टू ए था, जस्ट सिमिलर। सो dl बाई डी टी अल्टीमेटली मुझे मिल गया आई अल्फा। अब आई अल्फा क्या होता था, टॉर्क होता था, दिस वन, दैट मीन्स रेट ऑफ चेंज ऑफ angular momentum is nothing but torque. If torque is zero, suppose torque zero हो गया by anyhow, तो मैं क्या लिख सकता हूं, dl by dt जीरो हो जाएगा, सीधी सी बात है। That means rate of change of angular momentum will be zero, right? d by dt of angular momentum zero मिल गया मुझे। तो किसी फंक्शन का रेट ऑफ चेंज अगर जीरो हो जाए, मतलब चेंज ही नहीं करे, तो सीधी सी बात है ना, जो फैक्टर चेंज ही नहीं करे, जो क्वांटिटी चेंज ही नहीं करे, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, कांस्टेंट ही तो बोलेंगे ना। मींस एंगुलर मोमेंटम इज कांस्टेंट। तो ये कांस्टेंट कब होता है, कैसे होता है, वो टॉर्क के ऊपर डिपेंड करता है ना। टॉर्क जीरो था तभी हुआ, टॉर्क जीरो अगर नहीं होता फिर तो ये जीरो होता ही नहीं, फिर ये कांस्टेंट भी नहीं होता। दैट मीन्स तो स्टेटमेंट में क्या लिखेंगे हम लोग, if total torque acting on the body is zero, then angular momentum is zero, sorry, angular momentum is constant, sorry, angular momentum is constant or conserved, ठीक है। ये एग्जाम में भी आ सकता है, अंडर व्हाट कंडीशन एंगुलर मोमेंटम इज कांस्टेंट और कंजर्व्ड। तो क्या बोलेंगे हम लोग, इफ टोटल टॉर्क एक्टिंग ऑन द सिस्टम इज जीरो, देन एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम विल रिमेन कांस्टेंट और यू कैन से कंजर्व्ड, ठीक है। इसी कॉन्सेप्ट पे हम लोग क्वेश्चंस भी करने वाले हैं, इसको आप लोग नोट डाउन करो बच्चों। हमारे पास एक क्वेश्चन दिया गया है बच्चों कि दे आर टू डिस्क, आपको डिस्क दिख रहा है ना साफ साफ, डिस्क वन रोटेटिंग विथ ओमेगा वेलोसिटी
इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है, दूसरा डिस्क है, इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2i है और ये 3 ओमेगा से रोटेट हो रहा है। ठीक है, अब इन दोनों को एक साथ रख दिया गया तो ये रोटेट कर रहे हैं विद सम एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा एफ। अब बोला गया फाइंड द ओमेगा एफ, मतलब ये बोल सकते हैं ये इनिशियल कंडीशन है, ये फाइनल कंडीशन है, राइट। टू डिस्क आर रोटेटिंग एज शोन, व्हेन दे आर कपल्ड दे हैव ए कॉमन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा एफ, फाइंड ओमेगा एफ। तो बच्चों यहाँ पर सीधी सी बात है, कोई एक्सटर्नल फोर्स या टॉर्क तो लग नहीं रहा है, दैट मीन्स यहाँ पे हम लोग लगा सकते हैं कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम प्रिंसिपल, है ना, उसी का प्रिंसिपल का एप्लीकेशन है। तो कपल होने के पहले सिस्टम में टोटल एंगुलर मोमेंटम कितना है? इनिशियल एल आई लिख रहा हूं मैं, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम वो है आई ओमेगा, इसका हो गया प्लस इसका कितना होगा 2i इंटू 3 ओमेगा, दैट मीन्स 6i ओमेगा 1, ये हो गया 7i ओमेगा। और अगर फाइनल की बात करें, दोनों को जब कपल कर दिया गया तो ये तो जो इनर्शिया वाला फैक्टर है ना, ये तो ऐड हो जाएंगे, i प्लस आई 2i, i प्लस 2i दैट इज 3i इंटू ओमेगा फाइनल, दिस वन, दिस इज इक्वेशन 1 and this is equation 2. Since no force or torque is acting, so we can say angular momentum remain constant or conserved. So मैं लिख सकता हूँ Li is equal to F। जो चीज कांस्टेंट है वो तो पहले और आखिरी की वैल्यू लेंगे तो सेम आनी चाहिए क्योंकि वो कांस्टेंट है। तो मैं लिख सकता हूँ 7i ओमेगा is equal to 3i ओमेगा F। So i और i तो गया 7, सॉरी i और i तो जाएगा, ओमेगा रह जाएगा, सो 7 ओमेगा अपॉन 3, दिस इज योर फाइनल एंगुलर वेलोसिटी, दिस वन। ठीक है बच्चों, ये हमारा आंसर हो गया। अगर आपको समझ में आया है तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट, पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब भी कर लो, अपने फ्रेंड्स को भी भेजो सब्सक्रिप्शन के लिए, समझने के लिए, पढ़ने के लिए। देखो होता क्या है, नॉलेज जितना डिस्ट्रीब्यूट करोगे, बांटोगे, अच्छी बात है ना, तो होना ही चाहिए, तो इससे आप खुद की नॉलेज भी बढ़ती है, राइट। सो गाइस, नोट इट डाउन प्लीज। हेलो बच्चों, ये क्वेश्चन दिया गया है, डिस्क इज रोटेटिंग एज शोन। ये कोई डिस्क है जो रोटेट कर रहा है और इसकी कुछ रेडियस भी है, यहाँ गिवन नहीं, डायग्राम में हालांकि गिवन है रेडियस 1 मीटर ऐसा, और पॉइंट मास कहीं से आया 0.1 ग्राम का, स्टिक्स टू इस पेरिफेरी, मतलब इसके बाउंड्री पे कोई मास आकर के स्टिक हो गया है। फाइंड न्यू एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द सिस्टम। अब बच्चों होता क्या है कि ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है कुछ सिस्टम पहले से ही कितना है 0.6 kg मीटर स्क्वायर विद सम एंगुलर वेलोसिटी, राइट। तो यहाँ पे कुछ सिस्टम की एंगुलर मोमेंटम पहले से है, लेकिन मास का आना या जाना, मतलब स्टिक हो गया, मास तो आया है, मतलब मास के डिस्टर्ब होने से मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी डिस्टर्ब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मास डिस्टर्ब अगर हो गया तो एंगुलर मोमेंटम तो डिस्टर्ब हो गया ना, एंगुलर मोमेंटम डिस्टर्ब होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्टर्ब होगा तो एंगुलर मोमेंटम भी डिस्टर्ब हो जाएगा, राइट। सो वी हैव टू फाइंड न्यू एंगुलर वेलोसिटी। अब देखो इस सिस्टम में फिर से वही बात हो गई कि कोई एक्सटर्नल टॉर्क लग नहीं रहा है, दैट मीन्स इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम लेना पड़ेगा। इनिशियल टॉर्क को दिख रहा है सिंपल i इंटू ओमेगा, दैट मीन्स 0.6 इंटू ओमेगा 2। फाइनल में क्या हो गया कि पॉइंट मास आ गया हमारे पास, तो उसका भी हमें i ओमेगा का फैक्टर इसके साथ ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो टोटल i कितना हो जाएगा 0.6 प्लस mr स्क्वायर। किसी भी पॉइंट मास के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमेशा लेते हैं mr स्क्वायर, किसी भी पॉइंट मास के लिए, इनटू फाइनल ओमेगा हमारे को पता नहीं है, इसकी वैल्यू पता करनी पड़ेगी। मास तो हमारे पास गिवन है 0.1 ग्राम, डिवाइड बाय कर दो 1000 तो केजी हो गया, इनटू रेडियस 1 मीटर का स्क्वायर, तो ये हो गया। m इंटू आर स्क्वायर कितना मिल गया बच्चों मुझे 10 टू द पावर -4 मिल गया। आई कैन पुट इट हियर 10 टू द पावर -4,
तो ये पूरी mr² की वैल्यू हो गई 10⁻⁻4. सो आई कैन राइट 1.2 इज इक्वल टू 0.6 प्लस 10⁻⁻4 इंटू ओमेगा. ये वाला चीज मिल गया. ठीक है. अब ये इस केस में नेग्लिजिबल आ रहा है, जितना वहां तक ऐड हो सकता है ऐड कर देंगे. नेग्लिजिबल है तो कोई बात नहीं. आई एम लीस्ट इंटरेस्टेड इन कैलकुलेशन पार्ट. मैं आपको समझा रहा था कि क्वेश्चन लिखते कैसे हैं. सॉल्व तो कोई भी कर लेगा. ठीक है. तो ये क्या मिल जाएगा मुझे 0.6 प्लस दिस वन. दिस इज द न्यू ओमेगा. ठीक है बच्चों, प्लीज नोट इट डाउन. Hi बच्चों, let's do one more example of angular momentum. If the earth suddenly contracts by half of the present value, keeping the mass constant, find the length of the day. है ना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. सोच रहे हो क्या है, कैसे होगा. बट बच्चे ये बहुत ही छोटी सी चीज़ है, ये बहुत ही छोटा कॉन्सेप्ट है, लेकिन है बड़ा इंपॉर्टेंट. राइट. तो आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा कि क्या किया जाए इसमें. तो सडनली कॉन्ट्रैक्ट हो गया, कीपिंग द मास कांस्टेंट, फाइंड द लेंथ ऑफ द डे. है ना. इस पे कोई एक्सटर्नल टॉर्क की तो बात ही नहीं हो रही. दैट मीन्स इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल वन. तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल. अर्थ को हम लोग क्या लेते हैं, सॉलिड स्फीयर. यानी कि सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे पता होना चाहिए. सो इनिशियल के लिए मैं लिख रहा हूं I1 ओमेगा 1, फाइनल के लिए I2 ओमेगा 2. I1 अर्थ अगर एक स्फीयर लेते हैं हम लोग, सॉलिड स्फीयर है, अर्थ रोटेट करता रहता है ऐसा ओमेगा से. तो उसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या लेते हैं, 2/5 mr². ओमेगा ओमेगा का फॉर्मूला बिल्कुल बेसिक चीज है. तो एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला होना चाहिए 2π टाइम पीरियड. नहीं पता है तो लिख लो, नोट डाउन कर लो. I2 2/5 m. अब जो रेडियस है वो हाफ कर देना है. पहले रेडियस r था, अभी r/2 हो गया. सीधी सी बात है. इनटू ओमेगा 2 को मैं लिख रहा हूं 2π टाइम 1. टाइम 2 नाम दे दो, इसे टाइम 1 नाम दे दो. ठीक है. तो 2π तो भैया जो कट सकते हैं काट दो. 2/5m कट गया. क्या हो गया, r²/T1. देखो नॉर्मल केस है T1. पहले का केस है वो कॉन्ट्रैक्ट होने का पहले. कॉन्ट्रैक्ट होने का पहले तुम्हें पता ही है, जब रोटेट करता है तो 24 आवर में कंप्लीट कर लेता है अपना रोटेशन. है ना, सबको पता है. तो मैं क्या लिखूंगा, नहीं पता है तो नोट डाउन कर लो. 24 आवर में अर्थ पूरा वो रोटेट कर जाता है. दैट इज 24. ठीक है. इधर क्या मिलेगा, r²/4 T2. मुझे नहीं पता T2. दिस कट, इसको सॉल्व कर लेंगे तो T2 आ रहा है मेरा 6 आवर. सो लेंथ ऑफ द डे क्या होगा, 6 आवर होगा. अर्थ अगर आधा हो गया तो है ना, कितना बड़ा इफेक्ट है. 24 आवर में जीते थे, 6 आवर में जिएंगे. अच्छा है ना, कम टाइम में क्लास खत्म हो जाएगी. 6 आवर का डे हो जाए तो बच्चों के लिए तो अच्छा ही है. एनीवे, सो टाइम पीरियड लिख लो, 6 आवर हो गया है. नोट इट डाउन प्लीज.